बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की 2025 के लिए पेयरिंग स्कीम। और ये पेयरिंग स्कीम पंजाब के तमाम बोर्ड्स के अंदर फॉलो की जाएगी। अभी तक की ये सबसे ऑथेंटिक और सबसे करेक्ट पेयरिंग स्कीम है। और अगर आपकी पेयरिंग स्कीम चेंज हो जाती है बिफोर 1 मंथ और बिफोर 2 मंथ्स ऑफ योर पेपर, तो मैं एक नई वीडियो बनाकर आपको अपडेट कर दूंगी। स्टूडेंट्स, आपके पेपर जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री फिजिक्स बायो का, ये 85 मार्क्स का होता है। और हम कोशिश करेंगे कि हम 4 ग्रुप्स बना लें स्टूडेंट्स के। फर्स्ट ग्रुप में यानी ग्रुप ए में हम उन स्टूडेंट्स को रखेंगे जो 85/85 जो है वो ऑब्टेन करना चाहते हैं और जिनका एमडी कैट की तरफ जाने का इरादा है। फिर सेकेंड ग्रुप में हम 70+ यानी 70 to 75 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को देखेंगे। थर्ड ग्रुप में हम 50 to 60 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स के लिए अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे चैप्टर्स को। और फोर्थ ग्रुप यानी कि ग्रुप डी में हम उन स्टूडेंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि सिर्फ पासिंग मार्क्स हासिल करना चाहते हैं। और इस पेयरिंग स्कीम में मैं आपको पेपर पैटर्न और कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स ये सब बताऊंगी। अब हम अपनी पेयरिंग स्कीम को प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा एमसीक्यू का होता है। चैप्टर नंबर 2, 7, 9, 10 और 11 है। इनमें से हर एक चैप्टर से आपको एक एमसीक्यू आएगा, 1 MCQ फ्रॉम ईच चैप्टर। ये 5 चैप्टर्स हैं, तो इस तरह से 5 MCQ आपको यहाँ से आएंगे। फिर जो आपका ग्रुप नंबर 2 है जिसमें 1, 3, 4, 5, 6 और 8 चैप्टर्स हैं। इन सब चैप्टर्स में से आपको 2-2 MCQ आएंगे फ्रॉम ईच चैप्टर। और ये 6 चैप्टर्स हैं, तो इस तरह से आपके 12 MCQ यहाँ से हो जाएंगे। 12 and 5 टोटल MCQ होंगे 17 और 17 ही आपने अटेम्प्ट करने होंगे। आपके 17 मार्क्स आ जाएंगे यहाँ से। अब एमसीक्यू की प्रिपरेशन आपने कैसे करनी है, तो एमसीक्यू की प्रिपरेशन के लिए आपने चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस में दिए हुए एमसीक्यू को याद करना है। और इसके अलावा आपने पास्ट पेपर्स को लेकर उनके जो एमसीक्यू हैं उनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। सेकेंड क्वेश्चन में 5 चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं और जिसमें सिर्फ चैप्टर नंबर 1, 2, 3 यानी स्टार्ट के 3 चैप्टर्स और 10, 11 एंडिंग 2 चैप्टर्स, ये तीनों चैप्टर्स यहाँ पे शामिल हुए हैं। अब जो चैप्टर नंबर 1 है इससे आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 2 से 2 आएंगे, 3 से 3 आएंगे, 10 से 2 और 11 से 2 आएंगे। अगर तो आप ये चाहते हैं कि आप अपने 85/85 मार्क्स भी हासिल करें लेकिन आपको कुछ रिलैक्सेशन भी मिल जाए, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ चैप्टर्स हैं जो मैं कहूँगी कि आप इनको ना स्किप कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका कैलिबर है कि आप तमाम चैप्टर्स यानी कि 11 चैप्टर्स को कंप्लीटली अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, तो नो डाउट आपको करना चाहिए। इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप मार्क्स तो आपका जो मार्क्स का जो आपका टारगेट है वो तो 85 ही है, लेकिन आप चाहते हैं कि कुछ साथ में रिलैक्सेशन मिल जाए, तो वो हम कर रहे हैं। अब यहाँ से ना आप ऐसे करें कि आप चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर करें, 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें, 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें और 10 को प्रिपेयर करें। चैप्टर नंबर 11 को आप प्रिपेयर ना करें। और चैप्टर नंबर 11 को ना तो आप शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करें, ना आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करें। सही है, यानी कि आप चैप्टर नंबर 11 के अलावा अभी तक ये वाले चैप्टर्स याद करेंगे जिसमें से आप देखें 3, 3, 6 और 4, 10 10 शॉर्ट क्वेश्चन आपके यहाँ से आसानी से अटेम्प्ट हो जाएंगे, जबकि आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 8 शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और आपने अटेम्प्ट करने होते हैं 8। सही है, तो हमने 10 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से याद करने हैं। फिर आप आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 से भी आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, टोटल 12 ही होंगे। और यहाँ से आप ऐसे करें कि चैप्टर नंबर 4 को भी
प्रिपेयर करें, 5 को भी प्रिपेयर करें और 8 को प्रिपेयर ना करें। अब इस चैप्टर को भी आप ना लॉन्ग के लिए याद करें और ना शॉर्ट के लिए याद करें। इसके एमसीक्यू आप लास्ट में याद कर लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ से 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने थे, 8 आपके हो जाएंगे और कोशिश कीजिएगा कि चैप्टर नंबर 4 और 5 इनमें से आप कोई चीज जो है वो स्किप ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता किस लाइन से कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बन जाए। तो इन चैप्टर्स को फिर आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 चैप्टर्स हैं और तीनों चैप्टर्स में से आपको आएंगे 9 शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस आपके होंगे 9 और 9 में से आपने अटेम्प्ट करने होंगे 6। चैप्टर नंबर 6 को भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें और चैप्टर नंबर 9 को भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। चैप्टर नंबर 7 को अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ लें। हाँ, लेकिन इसके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, वहां तो आपको याद करना ही पड़ेगा, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप ना इसके सिर्फ इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को ही याद करें और शॉर्ट क्वेश्चंस को छोड़ दें तो कोई मसला नहीं होगा इससे। ठीक है, अब देखें, अभी तक जो हमने कहा, हमने ये कहा कि आपने चैप्टर्स ये तमाम याद करने हैं जिन पे मैंने टिक लगाए हुए हैं और वो चैप्टर्स आपने याद नहीं करने जिन पे मैंने क्रॉस मार्क किए हुए। तो आपको मैं ग्रुप ए के अंदर लिख देती हूँ कि आपने चैप्टर नंबर 1 याद करना है, चैप्टर नंबर 2 को प्रिपेयर करना है, 3 को भी आप प्रिपेयर करेंगे, 4 को प्रिपेयर करेंगे, 5 को भी प्रिपेयर करेंगे। इसके अलावा आप चैप्टर नंबर 6 को प्रिपेयर करें और 6 के बाद 9 को प्रिपेयर करना है आपने। और अभी तक हमने ये कहा कि आप चैप्टर नंबर 8 को बिल्कुल याद ना करें, चैप्टर नंबर 11 को बिल्कुल याद ना करें। और अगर आप ये दोनों चैप्टर्स छोड़ दें से, तो इसके बावजूद भी आपका पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा और बहुत ही आसानी से हो जाएगा और 85 मार्क्स का ही होगा। ठीक है, फिर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आपको कहते हैं कि आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 और 3 से आएगा और 1 से आपको न्यूमेरिकल आएगा 3 चैप्टर। ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी चीज है कि नॉर्मली चैप्टर नंबर 3 न्यूमेरिकल्स के लिए होता है, लेकिन इस दफा चैप्टर नंबर 3 से थ्योरी आ रही है आपको, तो आपने इसको थ्योरी के लिए प्रिपेयर करना है इस चैप्टर को। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है चैप्टर नंबर 4 और 6 से। क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर नंबर 5 और 7 से है। ए बी पार्ट्स होते हैं, तो ए पार्ट अगर आपको 5 से आ रहे हैं तो बी 7 से आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि चैप्टर नंबर 8 और 11 से है और क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि चैप्टर नंबर 9 और 10 से है। सही है, अभी ना अभी एक और चैप्टर ऐसा है जिसको आप स्किप कर सकते हैं और वो चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 को भी अगर आप चाहें तो आप स्किप कर लें, लेकिन फिर बाकी आपके पास बचेंगे 8 शॉर्ट क्वेश्चंस और आपने 8 ही अटेम्प्ट करने होते हैं, तो आपके पास चॉइस जैसा कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब है कि फिर बाकी के जो चैप्टर्स आपने प्रिपेयर करने हैं उनको आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखें चैप्टर नंबर 2 से ना तो आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और एमसीक्यू भी इसमें से फेक आएगा आपको और शॉर्ट क्वेश्चन भी ओनली 2 हैं, तो यानी कोई बहुत बड़ी परसेंटेज नहीं है, लेकिन आपको एक कंप्लीट चैप्टर याद करना पड़ेगा, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन स्किप करने के साथ दूसरी शर्त मैंने ये बताई कि आप चैप्टर नंबर 1, 3 और 10 इनमें से किसी एक भी लाइन को आप नहीं छोड़ सकते। फिर एक भी एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन आप नहीं छोड़ सकते। पास्ट पेपर्स में आए हुए इन चैप्टर से एक भी शॉर्ट क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ सकते, स्किप नहीं कर सकते, अगर आपका टारगेट 85 मार्क्स है तब। ठीक है, कि हमने चैप्टर नंबर 8 और 11 को स्किप किया है शॉर्ट क्वेश्चंस में से, तो ऑब्वियसली फिर हम यहाँ लॉन्ग क्वेश्चंस में से भी इसी पेयर को स्किप करेंगे और बाकी के चैप्टर्स को आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। यानी कि फिर आपने चैप्टर नंबर 10 को भी याद करना है और चैप्टर नंबर 2 मैंने आपसे कहा कि अगर लगाया है मैंने कि अगर आप चैप्टर नंबर 1, 3 और 10 को इतनी अच्छी तरह याद कर सकते हैं
कि आपको कोई एक लाइन भी भूलती ना हो, तब आप चैप्टर नंबर 2 को छोड़ लें। क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग आपको स्किप क्यों करवाया? क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं उनको न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा मसला आता है। उनका ये कहना है कि मैम हमें न्यूमेरिकल्स से जरा ज्यादा लगाव नहीं है, तो मैंने उनको वो चैप्टर्स का पेयर स्किप करवाया जिनमें से एक न्यूमेरिकल भी आना था। अब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि अगर आपको न्यूमेरिकल्स ज्यादा सूट करते हैं तो आप कोई और पेयर यहाँ से स्किप कर लें, और अगर आपको न्यूमेरिकल्स वैसे ही हैं कि सो हैं तो फिर आप इस चैप्टर के फिर आप इस क्वेश्चन को स्किप कर लीजिएगा। ठीक है, इन तमाम चैप्टर्स को वो याद करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, ये चैप्टर्स उनको याद करने पड़ेंगे, और वो किन चैप्टर्स को याद ना भी करें तब भी गुजारा चल जाएगा, तो वो हैं चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 11। ये मैंने कहा वो 3 चैप्टर्स हैं जिनको आप स्किप कर लें, लेकिन बाकी के चैप्टर्स को आप अच्छे तरीके से याद करिए तो आपके 85/85 मार्क्स आ जाएंगे। ग्रुप बी के स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में से वो चैप्टर नंबर 1 को प्रिपेयर करें, चैप्टर नंबर 3 को प्रिपेयर करें। तो चलिए, अगर आपके 17 यहाँ से मार्क्स नहीं भी आते, 15 भी आते हैं, तो यहाँ से आपके आ जाएंगे 12। ऊपर से आपने 15 लिए और 12 आपने यहाँ से लिए, और ये आपके हो जाएंगे 27 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3 से आप चैप्टर नंबर 4 को प्रिपेयर करें, और चैप्टर नंबर 8 को आपने प्रिपेयर करना है। सही है, 4 और 8 को प्रिपेयर करें, 5 को प्रिपेयर ना करें, 10 को ना करें, 11 को ना करें और 2 को ना करें। यहाँ से आप 4 और 4 8 शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, और 8 शॉर्ट क्वेश्चंस के मार्क्स आपके 16 हो जाएंगे, और ये टोटल मिला के हो जाएंगे 3 and 1 2 3 4 43 मार्क्स आपके यहाँ तक हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 से आप सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 6 को प्रिपेयर कर लें, 7 को प्रिपेयर ना करें और 9 को भी प्रिपेयर ना करें। सही है, तो यहाँ से आप 4 शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, यानी कि आपके हो जाएंगे 8 मार्क्स, और ये टोटल मिला के हो जाएंगे 8 9 10 और 11, और यहाँ तक आपके 51 मार्क्स बन जाएंगे। 51 मार्क्स आपके आएंगे जो कि आपने शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू से लिए होंगे। फिर आप लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आए, तो लॉन्ग क्वेश्चंस में चैप्टर नंबर 1 और 3 क्योंकि आपने याद किया हुआ है तो इस पेयर को आप अटेम्प्ट करें। ये 9 मार्क्स का एक पेयर होगा, तो 9 मार्क्स को यहाँ इंक्लूड कर देते हैं, और 51 और 9 हो जाएंगे 60 मार्क्स। फिर आप चैप्टर नंबर 4 और 6 को क्योंकि यहाँ प्रिपेयर कर चुके हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चंस का भी यही पेयर आपने अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने से अगेन आपके 9 मार्क्स इंक्लूड हो जाएंगे, 69 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। और मैंने आपसे कहा कि आप चैप्टर नंबर 5 और 7 को स्किप कर दें, 9 और 10 को स्किप कर दें, और 11 को आप स्किप कर दें। तो चैप्टर नंबर 8 से आने वाला एक पेयर आप सॉल्व करें, और आसानी आपके लिए ये है कि आप थ्योरी का कोई टॉपिक प्रिपेयर ना करें, चैप्टर के अंदर दी गई एग्जांपल्स और चैप्टर के एक्सरसाइज में दिए गए न्यूमेरिकल्स, इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। 4 मार्क्स पे इंक्लूड करते हैं तो आपके हो जाएंगे 73 मार्क्स। 73 मार्क्स का पेपर आप अटेम्प्ट करेंगे। अब यहाँ लिख लेते हैं हम कि आपने चैप्टर्स कौन कौन से हैं जो प्रिपेयर करने हैं। तो चैप्टर नंबर 1 आपने प्रिपेयर करना है, चैप्टर नंबर 3 आपने प्रिपेयर करना है, चैप्टर नंबर 4 आपने प्रिपेयर करना है, इसके बाद आपने चैप्टर नंबर 8 को प्रिपेयर करना है, और साथ में चैप्टर नंबर 6 को भी आपने प्रिपेयर करना है, 1 3 4 6 एंड 8। और ये तकरीबन कोई 5 चैप्टर्स बनेंगे, 5 चैप्टर्स को आपने याद करना है। और इन 5 चैप्टर्स को फिर मैं रिपीट कर रही हूँ कि आपने इतनी अच्छी तरीके से याद करना है कि आपको एक एक लाइन याद हो। कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप प्रिपेयर नहीं कर रहे? आप चैप्टर नंबर 2 को प्रिपेयर नहीं करेंगे, 5 को भी प्रिपेयर नहीं कर रहे, 7 को भी आपने प्रिपेयर नहीं करना,
9 को प्रिपेयर नहीं करना, 10 को प्रिपेयर नहीं करना और 11 को भी आपने प्रिपेयर नहीं करना। और ये तमाम चैप्टर्स आप ना प्रिपेयर करके ऊपर वाले 5 चैप्टर्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके 72, 73 या 4 तक आप चले जाएंगे। ठीक है, फिर हम अपने ग्रुप सी को देखते हैं। तो आपने चैप्टर नंबर 1 को प्रिपेयर करना है, चैप्टर नंबर 3 को आपने प्रिपेयर करना है, 2, 10 और 11 को आप छोड़ दें। सही है, इन चैप्टर्स को ना आप शॉर्ट के लिए याद करें ना लॉन्ग के लिए याद करें। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में से आप क्या करें, चैप्टर नंबर 5 को और चैप्टर नंबर 8 को बिल्कुल छोड़ दें, आप टच ना करें। चैप्टर नंबर 4 को हाँ अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। उसके नीचे आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 में, तो आप चैप्टर नंबर 7 को भी बिल्कुल स्किप कर दें और चैप्टर नंबर 9 को भी स्किप कर दें, लेकिन 6 को आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अब हम मार्क्स का आइडिया लगाते हैं। चलिए मैं कहती हूँ आपके यहाँ से 15 मार्क्स आ रहे हैं, सही है, 15, चलिए 12 कर लें आप 12 मार्क्स ले रहे हैं एमसीक्यू से। फिर यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन ये और 3 ये, 3 और 3 6 और 6 और 6 12 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर 2 से पेपर सॉल्व होगा। ये 24 मार्क्स हो जाएंगे आपके एमसीक्यू और क्वेश्चन नंबर 2। फिर आप क्वेश्चन नंबर 3 से अटेम्प्ट कर रहे हैं 4 क्वेश्चन, यानी कि 8 मार्क्स यहाँ से आएंगे और ये आपके हो जाएंगे 32 मार्क्स। फिर आप क्वेश्चन नंबर 4 से अटेम्प्ट कर रहे हैं 4 मार्क्स, 4 क्वेश्चन यानी कि 8 मार्क्स और ये आपके हो जाएंगे 40 मार्क्स। 40 मार्क्स का पेपर आपका ये ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। जबकि आप लॉन्ग क्वेश्चन में से क्या करें, 1 3 का पेयर अटेम्प्ट करें, 4 6 का पेयर अटेम्प्ट करें, जी 4 और 6 का ये पेयर अटेम्प्ट कर लें और इस तरह से आप यहाँ से 9 मार्क्स और यहाँ से भी 9 मार्क्स का पेपर कर लेंगे। तो 2 दफा 9 का मतलब है 18 मार्क्स का पेपर और 18 मार्क्स करके आपके हो जाएंगे 58 मार्क्स, यानी कि आपके 5 या 6 चैप्टर्स बनेंगे, इनको याद करके 58 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि कौन से चैप्टर्स हैं जिनको आपने प्रिपेयर करना है और कौन से चैप्टर्स हैं जिनको आप बेशक प्रिपेयर ना करें। तो चैप्टर नंबर 1 को आपने प्रिपेयर करना है, 3 को प्रिपेयर करना है आपने, इसके अलावा 4 को प्रिपेयर करना है, 4 के अलावा आपने 6 को प्रिपेयर करना है। 1 3 4 6, ठीक है, 1 3 4 6 को आप सिर्फ और सिर्फ याद करेंगे। 4 चैप्टर्स को आपने याद करना है, ओनली 4 चैप्टर्स। लेकिन बाकी तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यू आपने लाजमी तौर पे याद करने हैं। जो चैप्टर आप छोड़ रहे हैं उनके भी एमसीक्यू याद करने हैं आपने, ठीक है। तो ये आपने 4 चैप्टर्स याद करने हैं, जबकि बाकी के सारे चैप्टर्स जिसमें चैप्टर नंबर 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 8 9 10 और 11, ये चैप्टर्स आप बेशक याद ना करें, इनको आप बिल्कुल याद ना करें, तब भी आप 58 मार्क्स का पेपर करेंगे। लेकिन शर्त वही है कि जिन 4 चैप्टर्स को आप याद करेंगे उनकी एक एक लाइन आपको याद हो, एक एक वर्ड उनका आपको याद हो, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, इंटरनल क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के एमसीक्यू, पास्ट पेपर्स के एमसीक्यू, पास्ट पेपर से शॉर्ट क्वेश्चंस, उन्हीं चैप्टर्स से रेलेवेंट और उनके एक एक लॉन्ग क्वेश्चन के टॉपिक्स सब आपको प्रिपेयर हो। फिर हम चलते हैं अपने ग्रुप डी की तरफ और ग्रुप डी से मैं ये कहूंगी कि आपने ना अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को तो आपने अटेम्प्ट करना ही नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ याद करने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू, ठीक है। एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चंस को अगर आप अपने अंदर इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चन 8 8 और 6 ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर दे आते हैं, 8 8 और 6, 22 शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे। 22 शॉर्ट क्वेश्चंस का मतलब है 44 मार्क्स और साथ में 17 मार्क्स के आपके एमसीक्यू हैं और 17 मार्क्स को अगर आप 44 में इंक्लूड कर देते हैं तो ये बनेंगे 50 एंड 60 एंड 61 मार्क्स आपके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू से आ सकते हैं।
सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू। सिर्फ ये चीजें आप याद करें और आप क्या कर लें, आप अपने बड़ी ही आसानी से पेपर को पास कर सकते हैं बगैर एक भी लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए। लेकिन मैं बताती चलूं कि आपने अपने पास्ट पेपर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यू, एक्सरसाइजेस में दिए हुए तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन, ये सब याद करके जाना है। और आपने कोशिश करनी है कि आप तकरीबन कोई अगर आपके पास 11 चैप्टर्स हैं तो इनमें से 9 चैप्टर्स, 8 से 9 चैप्टर्स, इनको आप याद करके जाएं। और यहाँ से कोशिश कीजिएगा कि उन चैप्टर्स को आप सिलेक्ट करें जिनके अंदर क्वेश्चंस का नंबर ज्यादा है। जैसे 9 से 3 क्वेश्चंस आएंगे और 7 से 2 आएंगे, तो आप प्रेफर करें कि 9 और 6 को कर लें। यहाँ से तो वैसे ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस इक्वल हैं, तो आप ना जिस मर्जी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लें, जिस मर्जी चैप्टर को याद कर लें। यहाँ से आपके जो हैं वो 3 3 2 2 2 3 3 वालों को प्रेफर करें। जिन चैप्टर्स में से ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करें। अच्छी अच्छी प्रिपरेशन करें, अच्छे अच्छे पेपर्स दें और पढ़ना मत भूलें। अब दिन है जिनमें आपने पढ़ना है, अब आपके पास टाइम नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।